आज का जो टॉपिक है रुकावटें। हम सबके जीवन में कुछ न कुछ रुकावटें, कुछ न कुछ अनकम्प्लीट ज़रूर है, जिसको हम सब कंप्लीट करना चाहते हैं। सही है। और रुकावटों की वजह से ही आज तक मसीही लोग सिर्फ दरवाजे पे ही खड़े हैं, एंटर कर ही नहीं पाए हैं। जब तक हम दरवाजे के अंदर एंटर नहीं करेंगे, तब तक अंदर क्या है उस चीज़ के बारे में सिर्फ हम दरवाजे के बाहर खड़े होकर सुनते रहते हैं, लेकिन उस चीज़ को हम एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाए हैं। हम सुन रहे हैं कि अंदर ये है, ऐसा है, इतना अच्छा है, सब कुछ बहुत मनभावना है, लेकिन क्या हमने उन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है? सभी ने नहीं। कईयों ने किया है, लेकिन अभी भी कई मसीही लोग बाकी हैं जो उस एक्सपीरियंस को, उन चीज़ों को एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाए हैं। और ये कारण है रुकावटों की वजह से। हमारे जीवन में जितनी रुकावटें हैं, सिर्फ उसकी वजह से हम आज भी दरवाजे के बाहर खड़े हैं। और स्वर्ग के राज्य की जितनी आशीषें हैं जो परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी दे दी है, उनको हमने एक्सपीरियंस नहीं किया है। आइए एक वचन देखते हैं, यूहन्ना का 3 अध्याय का 8 पद। हवा जिधर चलती है जी, उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा में जन्मा है वह ऐसा ही है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है। क्या हम एक हवा के रुख को मोड़ सकते हैं? जिस भी डायरेक्शन में हवा फ्लो होती है, क्या हम उसको बदलने की ताकत रखते हैं? हम क्या करते हैं, उसी डायरेक्शन में वो हवा चलती है और हम सिर्फ क्या करते हैं, उसका शब्द सुनते हैं कि इस साइड है हवा या उस डायरेक्शन में है। हम उसको बदल नहीं सकते। सही है। और जो कुछ वहाँ रखा हुआ है, अगर तेज हवाएं हैं तो वो सब उस हवा के फ्लो के साथ उस डायरेक्शन में उड़ता है या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में उड़ता है। जिस डायरेक्शन में हवा होती है उसी डायरेक्शन में वो उड़ता है। हमें भी वैसे ही चलना है जैसे परमेश्वर का आत्मा कहता है। हमें उसी तरह, उसी डायरेक्शन में, उसी तरह हम लोगों को बहते जाना है। हम क्या करते हैं, हम अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान के थ्रू हम मेहनत करते हैं, हम एफर्ट्स करते हैं कि ये बात ऐसी नहीं, ये ऐसी होनी चाहिए, और हम ऑपोजिट डायरेक्शन में मेहनत करते जाते हैं, हाथ पैर चलाते जाते हैं, लेकिन फेल हो जाते हैं। वचन कहते हैं जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। क्या हम आत्मा से जन्मे हैं? जी हाँ, हम आत्मा से जन्मे हैं। और हम अगर आत्मा से जन्मे हैं तो हम अपने माइंड को इस तरीके से क्यों प्रोग्राम किए हुए हैं कि हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करते हैं और फेल हो जाते हैं। जिस डायरेक्शन में हमें परमेश्वर का आत्मा चलाना चाहता है, ले जाना चाहता है, हमें उसी डायरेक्शन में ही जाना चाहिए। तब हमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। तब सिर्फ हम चलते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और परमेश्वर की सारी आशीषें जो हैं वो हमारे अंदर, हम एक्सपीरियंस उसको करते जाएंगे। और इसके लिए एक चीज़ की ज़रूरत है, हम्बलनेस, नम्रता का होना। चाहे किसी भी सिचुएशन में, अभी सिस्टर ने गवाही दी उनके हस्बैंड के लिए, उनके बॉस चाहे जितना भी उन्हें बोल रहे थे, चाहे जिस भी तरीके से, पता नहीं वो किस तरह की वर्डिंग्स यूज़ कर रहे होंगे, डांट रहे होंगे, लेकिन इतने बड़े आदमी वो सिर्फ सुन रहे थे, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे थे। इसका मतलब उनके अंदर कितना हम्बलनेस होगा, कितनी नम्रता होगी। और ये नम्रता कहाँ से आई? जब उन्होंने परमेश्वर को समय दिया, परमेश्वर को ग्रहण किया, तब परमेश्वर ने अपनी नम्रता, अपना स्वभाव उनके अंदर उंडेला। हम 9 फलों में ये एक फल, नम्रता भी एक फल है, हम पढ़ते हैं।
तो शायद भाई को नम्रता का गुण उस वक्त मिला, वो फल मिला। इसलिए बॉस के इतना डांटने के बाद भी वो नम्र थे, उनको कुछ रिएक्शन ही, उन्होंने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया, उल्टा स्माइल किया। तो सामने वाला झुक ही गया और जिसको जॉब से निकाला गया था उसको वापस रख दिया गया। क्या ये एक अद्भुत कार्य नहीं है परमेश्वर का? क्यों? वो भाई उसी हवा में बहते गए जिस हवा में परमेश्वर ने उन्हें बहाया। हमें ये संसार कई बार ऑब्जेक्शन लेता है इन चीज़ों पे, हमें रुकावटें देता है, हमें कुछ काम ऐसे देता है या ऐसे लोग हमारे जीवन में आते हैं कि हम परमेश्वर की तरफ न जाएं, हम कहीं और जाएं। लेकिन ये डिसीजन हमारा खुद का है कि हमें क्या चूज़ करना है। हम जो चूज़ करेंगे वही होगा। और गॉड ने हमें ये फ्री विल दे दी है, ये पूरी तरीके से हमें फ्रीडम दिया है, आज़ादी दी है। हम जो चाहें वो चूज कर सकते हैं। हम चाहे लेफ्ट जाएं या राइट जाएं, ये हमारी इच्छा होगी। परमेश्वर ने ऐसी आज़ादी हमें दे दी है। अब बात है हमारी खुद की, हम कौन सा रास्ता चुनते हैं, हम कौन सा डिसीजन लेते हैं। जो लोग हमें गुमराह करते हैं उनकी तरफ हम जाते हैं या परमेश्वर की तरफ हम जाते हैं, जो सब कुछ आसान करने की ताकत रखता है, जो हमारी परिस्थितियों को बदलने की ताकत रखता है। निर्णय हमारा है। और कभी भी ये डिसीजन लेते वक्त हमें वाइसली सोचना चाहिए, बुद्धिमानी से सोचना चाहिए कि जो हम डिसीजन लेने जा रहे हैं क्या वो मेरे लिए उत्तम है। क्योंकि हो सकता है आने वाले थोड़े दिनों तक, आने वाले थोड़े रास्ते तक वो हमें बहुत अच्छा लगे, लेकिन कुछ समय के बाद हमें एहसास होता है, अरे काश मैंने वो डिसीजन लिया होता तो मुझे अब जो रास्तों में रुकावट आ रही है या जो प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ रही है वो मैं फेस नहीं करती। हम आने वाले एक कदम के बारे में सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे पूरे जीवन के बारे में सोचता है और वो जानता है कि हमारे लिए क्या भला है और क्या नहीं। इसलिए जब भी कोई निर्णय लें, जब भी कोई अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी डिसीजन ले, तो सिर्फ एक पल के लिए नहीं, अगले कदम के लिए नहीं, हमारी पूरी जीवन पे उसका क्या इफेक्ट होगा, ये पूरा सब कुछ समझने सोचने के बाद ही डिसीजन लेना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं तो हो सकता है आने वाले कुछ दिनों तक, कुछ समय तक हमें उससे कोई बदलाव ना दिखे या हमें कुछ हैप्पीनेस या फिर कोई फ़ायदा हमें उससे ना हो। लेकिन आने वाले कुछ समय के बाद जो कि परमेश्वर का डिसीजन हम लेंगे, हमारे अंदर से आएगा, तो वो डिसीजन हमें आने वाले समय में हमारे जीवन में फ्रूटफुल होगा, फलवंत होगा। इसलिए हमें हम्बल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम देखते हैं जैसे बच्चा जन्म लेता है, बच्चा कैसे जन्म लेता है? जब बच्चा जन्म लेता है तो हमें सबसे पहले हम सोचते हैं उस चीज़ के लिए, है ना? हम जब सोचेंगे तब यानी हमारे अंदर पैदा होना ज़रूरी है। और ये विश्वास जब हम रखेंगे तो इस विश्वास के द्वारा मिरेकल होगा। मिरेकल ऐसे नहीं होता है, मिरेकल होता है हमारे विश्वास के द्वारा, हमारे फेथ के द्वारा। जब हम ये विश्वास करेंगे तो हमारे जीवन में वो मिरेकल होता है। और जब वो गहरा विश्वास, ऐसे नहीं कि हाँ हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, ब्लाइंड फेथ, एक अंधा विश्वास जिसको कहते हैं, जो हमें सामने कुछ नहीं दिख रहा फिर भी हमें विश्वास करना है। वचन में लिखा है तुम प्रतीति करो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो ऐसा विश्वास हमें रखना है, तब जाके वो जो विश्वास है, वो जो मिरेकल होता है तो हमें सामने दिखता है, ऐसे नहीं दिखता। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग में हलचल शुरू हो जाती है। जब हम प्रार्थना करते हैं किसी सिचुएशन के लिए, अपने किसी कार्य के लिए, तो स्वर्गदूत कार्य करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम इतने पवित्र नहीं हैं, हमारी आत्मिक आंखें इतनी खुली हुई नहीं हैं कि स्वर्गदूतों को हम काम करते हुए देखें। लेकिन स्वर्गदूत काम करना शुरू कर देते हैं जब से हमने प्रार्थना शुरू की। और जब वो काम करना शुरू करते हैं तो क्या कोई डाउट है कि काम नहीं होगा? डेफिनेटली वो काम होगा ही, क्योंकि स्वर्गदूत परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं।
और उन स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने हमारी रक्षा के लिए रखा है। आप जानते हैं कि आपके साथ परमेश्वर ने 2 स्वर्गदूत रखे हुए हैं जो आपके बॉडीगार्ड हैं, जो आपकी हेल्प करते हैं, जो आपको संभालते हैं, जो आपके लिए कार्य करते हैं। क्या आप जानते हैं ये बात? हर एक इंसान के लिए 2 स्वर्गदूत हैं हमारी रक्षा करने के लिए, हमारी हेल्प करने के लिए। और क्या स्वर्गदूत हमसे उत्तम नहीं होंगे? आई थिंक है, या डाउट है? हमसे कई गुना ज़्यादा उत्तम है स्वर्गदूत, जो इजीली वर्क कर लेते हैं, जो यहोवा की मनसाओं को जानते हैं, जो यहोवा की आज्ञा को फॉलो करते हैं। कई बार हमने जब कुछ सोचते हैं और 2 विचार हमारे अंदर आते हैं तो इंट्यूशन होता है कि ये चीज़ सही है और ये गलत है। कई बार हमें इंट्यूशंस होते हैं, एहसास होता है उस चीज़ का। तो ये एहसास कहाँ से आया? तो स्वर्गदूत हमारे अंदर एहसास दिलाते हैं कि जो तुम करने जा रही हो वो सही नहीं है, तुम ये करो। लेकिन उस वक्त हमारा फोकस बदल जाता है, हमारा फोकस सिर्फ उस रॉन्ग चीज़ों पे ज़्यादा होता है, तो हम सही बात सुन ही नहीं पाते, हम स्वर्गदूतों की बातों को सुन ही नहीं पाते। इसके लिए हमें प्रार्थना करनी होगी कि परमेश्वर आपका राज्य पहले मेरे अंदर आए, क्योंकि जब मेरे अंदर परमेश्वर का राज्य होगा तो मुझसे वो राज्य बाहर दिखेगा। मुझ में जब जीवन का जल भरा हुआ होगा और इतना ओवरफ्लो करेगा, तब वो बहकर दूसरों को तृप्त करेगा। जब मुझ में अंदर जीवन का जल भरा हुआ नहीं होगा तो किसी और को क्या तृप्त करेगा? जब मैं खुद उससे तृप्त नहीं हूँ, जब मैं आधी भरी हुई हूँ, तो मैं किसी और को क्या तृप्त करूँगी? तो सबसे पहले हमें ये प्रार्थना करनी है कि प्रभु आपके जीवन के जल से मुझे तृप्त कीजिए, ऐसा तृप्त कीजिए, इतना ज़्यादा भरिए कि वो ओवरफ्लो हो, बाहर उमड़ कर आने पाए। और जो बाहर उमड़ेगा वो लोगों को तृप्त करेगा, वो लोगों को दिखेगा। एक स्टील के ग्लास में पानी है, भरा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है, किसी को दिखेगा कि ये खाली ग्लास है या भरा हुआ है? यहाँ ग्लास रखा हुआ है, किसी को नहीं दिखेगा। पानी भरा हुआ दिखेगा? हाँ, स्टील का ग्लास है, वो खाली ग्लास है या भरा हुआ है, कैसे दिखेगा? लेकिन अगर वो पानी ओवरफ्लो हो रहा है, उमड़ उमड़ के बाहर आता जा रहा है, तो दिखेगा कि ये पानी बाहर आ रहा है, यानी ये भरा हुआ है। हमें भी ऐसे ही अपने आप को तैयार करना है, इतना अपने आप को भरते जाना है। और वो क्या हम खुद भरने की ताकत रखते हैं? नहीं, हमें सिर्फ प्रार्थना करनी है, क्योंकि प्रार्थना एक अदृश्य ताकत है जो सब कुछ बदल देती है। अदृश्य ताकत यानी जो नहीं दिखता लेकिन सब कुछ हो रहा है, बिहाइंड द स्टेज सारा काम चल रहा है, जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिख रहा है। और जब हम प्रार्थना करेंगे तो जो धार्मिकता की कमी हमारे अंदर है, वो धार्मिकता हमारे अंदर आ जाएगी। और सिर्फ धार्मिकता हमारे अंदर नहीं आएगी, हमारे द्वारा वो धार्मिकता दूसरों पे भी फ्लो करेगी। ऐसे ही आनंद और शांति ऐसे ही हम सब विश्वासियों के अंदर हमारे जीवन में जिस चीज़ की कमी है, हमें उसी के लिए प्रार्थना करनी है। सबसे पहले तो सेटिस्फैक्शन और आनंद। आज हर इंसान इन 2 चीज़ों के पीछे ही भाग रहा है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, और दूसरा आनंद। संतुष्टि है ही नहीं, चाहे हमारे पास कितना भी हो, हमारे पास क्या है उसकी वैल्यू ही नहीं समझ रहे हैं। और जब तक हम इन चीज़ों की वैल्यू नहीं समझेंगे कि हमारे पास क्या है, तब तक हम सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे, तब तक हम दौड़ते रहेंगे, सिर्फ दौड़ते रहेंगे। आइए एक वचन देखते हैं, मत्ती का 6 अध्याय का 33 पद। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें जाएगी। यस, वचन कहता है इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो। जिस वक्त हमने संसार को छोड़कर प्रभु के पीछे चलना शुरू कर दिया, हकीकत में सिर्फ शब्दों के द्वारा नहीं, हकीकत में हमने ऐसा करना शुरू किया, तो जो बाकी सारी वस्तुएं हैं, चाहे वो चंगाई के लिए हम प्रार्थना कर रहे हो, दौड़ रहे हो, डॉक्टर्स के पीछे भाग रहे हो,
चाहे हम रिलेशंस को सुधारना चाह रहे हो, चाहे अपने आप को सुधारना चाह रहे हो, चाहे शांति की तलाश कर रहे हो, चाहे पैसे को कमाना चाह रहे हो, अपने जीवन को इजी बनाना चाह रहे हो, चाहे जिस तरह की प्रॉब्लम हो, जिस तरह के कार्य हो, वो हम सबको इजीली ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। हमें सिर्फ एक काम करना है, स्वर्ग और राज्य की खोज करनी है। जब हम प्रभु के रास्ते पे चलेंगे, जब हम स्वर्ग और उसके राज्य की खोज करेंगे, तो बाकी सारी वस्तुएं हमें ऑटोमेटिकली मिल ही जाएंगी, क्योंकि वो सब परमेश्वर ने ऑलरेडी हमको दे दी हैं। हम भटके हुए हैं, हमारा फोकस गलत डायरेक्शन में है, और इसके लिए हमारी सिर्फ नीयत साफ होनी चाहिए। जब तक हमारी नीयत साफ नहीं होगी, हमारी मेंटलिटी जो है वो एक सही डायरेक्शन में नहीं होगी, प्रभु की तरफ नहीं होगी, तब तक हमें कोई भी वस्तु, कोई भी आशीष मिलेगी ही नहीं, हमें दिखेगी ही नहीं। उसके लिए हमें अपने मन को साफ रखना है। सबसे पहले, जैसे हमें एक्स्ट्रा अर्निंग्स चाहिए, एक्स्ट्रा कमाई चाहिए, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? प्रभु, मुझे अपने जीवन को आसान बनाना है, मुझे लग्जरियस लाइफ चाहिए। ये किसके लिए आया? मेरे लिए आया। मुझे लग्जरियस लाइफ चाहिए। किसका फायदा हुआ? मुझे। लेकिन क्या उस लग्जरियस लाइफ से, उस आसान जिंदगी से, सुविधाजनक जिंदगी से, क्या किसी और का या परमेश्वर के लिए कार्य हो रहा है? नहीं। तो वो इच्छा पूरी होने में शायद बहुत ज़्यादा देर होगी। लेकिन जब हमने अपने आप को, ये प्रोग्राम हमने अपने माइंड को किया कि नहीं, जो एक्स्ट्रा कमाई मेरी होगी वो मैं परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ दूंगी या दूंगा, या किसी की हेल्प इतना % में करूंगी, तो वो डेफिनेटली आपकी एक्स्ट्रा कमाई आ ही जाएगी। क्योंकि वो हम किसके लिए करेंगे? पहला उसमें से हमने पार्ट निकाला परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए। उसमें एक्स्ट्रा कमाई ऑटोमेटिकली आ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने क्या और एक्स्ट्रा काम किया जिससे मेरी अर्निंग्स बढ़ गई। हमें अपने मन को साफ रखना होगा। पहला कार्य हमें परमेश्वर के लिए करना होगा। यही है स्वर्ग और राज्य की खोज। आप किसके लिए मांग रहे हैं? आप किसके लिए मांग रहे हैं? आपको क्यों चाहिए? उसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, परमेश्वर ने एक्स्ट्रा आपको दे दिया, उसका उद्देश्य क्या है? उस एक्स्ट्रा को आप क्या करेंगे? क्योंकि रोटी कपड़ा मकान तो सबके पास है, लेकिन हमें एक्स्ट्रा चाहिए। ये काफी नहीं है। हम कॉस्टली गॉड के कॉस्टली बच्चे हैं। बहुत महंगा है हमारा परमेश्वर। महंगा मतलब मिलता आसानी से है, लेकिन है सब कुछ उसी के हाथ में है सब कुछ उसी के पास। तो हम इतनी साधारण जिंदगी क्यों जी रहे हैं? हम उस कॉस्टली गॉड के कॉस्टली बच्चे क्यों नहीं हैं? हमारा फोकस गलत डायरेक्शन में है। हमें अपने फोकस को सही डायरेक्शन में करना होगा। मुझे क्या चाहिए, उसमें से मैं परमेश्वर को क्या दूंगा या दूंगी, ये इम्पोर्टेंट है। हमारी नीयत साफ होनी चाहिए, हमारा मन साफ होना चाहिए। यही है। सिर्फ मैं प्रार्थना में मांगती जा रही हूँ, हम सब मांगते जा रहे हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे चंगाई चाहिए, मेरे रिलेशनशिप में गड़बड़ी है, उसको आप ठीक कीजिए, मेरे पड़ोसी अच्छे नहीं हैं, उनको आप ठीक कीजिए, और पता नहीं क्या क्या, एक लंबी लिस्ट है। हम जब परमेश्वर के सामने बैठते हैं प्रार्थना करने के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स को हम बोलते हैं। लेकिन क्या हम उनसे ये कहते हैं कि प्रभु, आपने अगर मुझे चंगा किया तो मैं आपके लिए ये करूंगी? क्या हम ऐसा कुछ करते हैं? प्रभु के एक दास के, सूरज प्रेमानी जी के हम सुनते थे पहले बहुत सारे वीडियोस, तो वो कहते थे, शायद मैं आपसे शेयर भी कर चुकी हूँ, कि वो पूरा दिन वो एक शॉप में कहीं जॉब करते थे, फुल डे जॉब था उनका। और वो जब प्रभु में नए नए आए थे, तो जब नए नए आते हैं तो प्रभु से प्रेम कितना गहरा होता है, कितना ज़्यादा उनको जानने की और समझने की और उनको पाने की दौड़ में हम लोग लगे रहते हैं। फिर धीरे धीरे ये प्रेम थोड़ा ठंडा हो जाता है कि अरे ये तो रोज की बात है। लेकिन वैसे ही वो दास, वो भी प्रभु के जो दास हैं, वो बहुत डेस्परेटली प्रभु को जानना और समझना चाहते थे, उनको पाना चाहते थे। और वो फुल डे जॉब में उनके पास टाइम ही नहीं था। रात को 10-11 बज जाते थे, वो घर वापस आते थे। खाना खाने के बाद उन्हें हिम्मत नहीं होती थी कि वो प्रार्थना करें या वचन पढ़ें, लेकिन फिर भी वो कुछ समय परमेश्वर को देते थे और प्रार्थना करते थे।
एक बार उन्होंने परमेश्वर के सामने इच्छा जाहिर की, परमेश्वर क्या ये ऐसा पॉसिबल है कि मेरे जॉब का टाइम कम हो जाए? तो उन्हें अंदर से आवाज आई, तुम क्या करोगे? प्रभु मैं आपको समय दूंगा। ठीक है, उनका जॉब का टाइम हाफ डे हो गया, उन्होंने हाफ डे ही कर लिया, हाफ डे किया, लेकिन उनकी सैलरी कम नहीं हुई। क्या ये परमेश्वर की आशीष नहीं है? उसके बाद जब हाफ डे हुआ, कुछ टाइम तक तो उन्होंने परमेश्वर को दिया, शिद्दत से दिया, पूरा समय परमेश्वर को, जो हाफ डे बचता था वो पूरा समय उन्होंने परमेश्वर को दिया, वो परमेश्वर में बढ़े। उसके बाद थोड़ा सा सांसारिक बातों में वो फंस से गए। जब वो जैसे 6 घंटे परमेश्वर को देने वाले, वो 4 घंटे फिर 2 घंटे हो गए। उसके बाद वापस से उनके जॉब में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई। परमेश्वर से फिर उन्होंने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उन्हें याद दिलाया कि बेटे तूने क्या कहा था। उसके बाद उन्होंने पछताया, रो के प्रार्थना की। उसके बाद आज तक वो कुछ घंटे ही अपने जॉब को देते हैं और उसके अलावा सारा समय, अब तो सारा समय परमेश्वर को दे दिया है, अभी तो कोई जॉब नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें परमेश्वर आगे बढ़ाते जा रहे हैं। ये परमेश्वर की आशीष ही है। उस समय को, उस एक्स्ट्रा को हम परमेश्वर के लिए कैसे दे सकते हैं? एक्स्ट्रा अर्निंग, एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा लव, जो भी आपको एक्स्ट्रा चाहिए, जो भी आपके जीवन में कमी है, आप कमियों के साथ तो जी ही रहे हैं। चलिए एक डिसीजन लेते हैं। कुछ ऐसा ऑफर आपको दिया जाता है कि चलो ठीक है, अभी तो आप कमियों के साथ जी रहे हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, चल ही रहे हैं, सालों गुजर गए हैं प्रार्थनाएं करते करते। एक ऑफर आपके लिए है, आज आपको जिसके लिए कमी है, समझ लीजिए पैसे की कमी है, तो आपको पैसा एक्स्ट्रा दिया जाता है, लेकिन उनमें से कुछ परसेंट आपको निकालना होगा प्रभु के लोगों के लिए या प्रभु के लिए। क्या आप एग्री हैं? या आप खुद के लिए सोचिए, खुद के मन में सोचिए। और अगर आप एग्री हैं, बट ऑनेस्टली, ईमानदारी से, ऐसे नहीं कुछ समय किया उसके बाद भूल गए, फिर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगे। डिसीजन आपका है। हमें सिर्फ स्वर्ग और उसके राज्य की खोज करनी है, और जब हम ऐसा करेंगे, उसके धर्म की खोज करनी है, जब हम ऐसा करेंगे तो बहुत कुछ एक्स्ट्रा हमें मिल जाएगा, बहुत कुछ एक्स्ट्रा हमें मिल जाएगा। हमारा जीवन सच में बड़ा ही आसान हो जाएगा। डिसीजन हमारा है। देखते हैं यूहन्ना का 11 अध्याय, उसमें एक लाजर की स्टोरी दी हुई है। हम सब ने उसे पढ़ा होगा, कई बार हमने उसे सुना है, पढ़ा है। यूहन्ना का 11 अध्याय, वो पूरी उसमें स्टोरी दी हुई है, लाजर की मृत्यु कैसे हुई, कैसे उसको यीशु मसीह ने उसको जीवन दान दिया, उसका पुनरुत्थान हुआ, ये सब के बारे में पूरा डिटेल बताया हुआ है। आप नहीं पढ़ी है तो आप एक बार घर पे ही पूरा चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा। उसको मैं शॉर्ट में लूँ तो 42 वर्स अगर हम पढ़ते हैं, और मैं जानता था, ये प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर से प्रार्थना की, और मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे मेरा विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। और उसने क्या प्रार्थना की? यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। जब वो किसी और सिटी से लाजर के पास आ रहे थे तो पूरे रास्ते वो अंदर यहोवा से प्रार्थना करते हुए आ रहे थे। जब प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर का पुत्र है, उसे प्रार्थना करने की जरूरत है, तो मैं और आप कौन हैं कि हमें प्रार्थना में समय नहीं देना है? हम और आप कौन हैं जो प्रार्थना के बिना सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा? जब यीशु मसीह, जो स्वयं परमेश्वर का पुत्र, वो हर वक्त प्रार्थना करता था, उसे परमेश्वर यहोवा से सामर्थ्य और शक्ति लेने की जरूरत पड़ती थी, उसकी बातें जानने की जरूरत पड़ती थी, प्रार्थना करते थे। तो क्या हम और आप जो शून्य हैं, जो कुछ नहीं है, क्या हम ऐसे ही सब कुछ हमें मिल पाएगा? आगे लिखा है, यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा कि हे लाजर निकल आ।
जो 4 दिन का मरा हुआ लाजर कब्र में पड़ा था, उसे प्रभु यीशु मसीह ने एक कुछ शब्द कह के क्या कहा परमेश्वर पिता से कि तूने मेरी सुन ली है, तेरा धन्यवाद। क्या सुन ली है? यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना की? यहाँ तो कुछ नहीं लिखा हुआ है कि परमेश्वर आप लाजर को जिला दीजिए, उसको जीवन दान दीजिए या कुछ और प्रार्थना। क्या कोई वर्डिंग्स यहाँ पे लिखी हुई हैं? कोई वर्ड्स नहीं लिखे हुए। क्या लिखा हुआ है? हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। इसका मतलब वो पूरे रास्ते सिर्फ और सिर्फ आत्मा में प्रार्थना करते आ रहे थे। इसलिए जब लाजर के करीब आए, उस कब्र के पास आए, तो उन्होंने क्या कहा? तेरा धन्यवाद कि तूने मेरी सुन ली है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा? बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे लाजर निकल आ। कब्र का जो पत्थर, कब्र के ऊपर पत्थर रखा हुआ था सामने, उन्होंने चेलों से क्या कहा? यीशु मसीह ने पत्थर को लुढ़का दो, पत्थर को हटा दो। जैसे पत्थर हटाया गया तो क्या कहा यीशु मसीह ने? हे लाजर निकल आ। इसका मतलब यीशु मसीह ने उनको जीवन की आत्मा उंडेल दी, तभी लाजर बाहर निकल पाया, जो कि 4 दिन से मरा हुआ था। सही है? नहीं तो 4 दिन का मरा हुआ आदमी से दुर्गंध आती है, ऐसा उसी की बहन कह रही। फिर भी यीशु मसीह ने उनके अंदर जीवन की आत्मा को रिलीज किया और वो लाजर कब्र से बाहर आ गया। आगे क्या लिखा हुआ है? जो मर गया था, यानी लाजर जो मर गया था, वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। वो पूरा बंधा हुआ था कफन से, वो पूरा बंधा हुआ था ऊपर से नीचे तक, फिर भी वो बाहर निकल आया। कैसे निकल कर आया? अगर आप सोचें तो उसकी टांगे क्या अलग अलग बंधी हुई होगी? एक साथ बंधी हुई होगी। जो बंधा हुआ है क्या आगे चलने की ताकत रख सकता है? चल सकता है आगे? नहीं चल सकता ना। फिर भी वो निकल कर बाहर आया। कैसे? कैसे? परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था और यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल कर जाने दो, उसको खोल कर जाने दो। इसका मतलब जो बंधा हुआ था, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा उसे खोल दो। यानी ये समझने की बात है, पहले यीशु मसीह ने लाजर में जो मरा हुआ था जीवन की आत्मा को रिलीज किया। यानी हम इसको आप कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए अपने जीवन से। परमेश्वर, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष दे देता है, रुकता नहीं है, सोचता नहीं है। परिस्थिति बदल जाती है लेकिन वो बंधा हुआ है। वो परिस्थिति, वो आशीष, नॉट आशीष, वो हमने अपनी परिस्थिति को खुद बांध के रखा है या लोगों के द्वारा बंधी हुई है। लाजर को किसने बांधा था? लोगों ने ही बांधा होगा, उसको कफन से बांध दिया था पूरा। उसको मरने के बाद लोगों ने उसे बांधा होगा और कब्र में रख दिया होगा। इसका मतलब परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसे आशीष दी। कौन सी आशीष दी? जीवन की आत्मा उसके अंदर रिलीज की। वो बाहर उठकर आया, फिर उसको खोला गया। इसको हमें खुद के लिए समझना होगा। परमेश्वर ने जो हमें आशीष दे दी है, हम हमारे द्वारा, यानी हमारे शब्दों के द्वारा या दूसरों के शब्दों के द्वारा वो बंधा हुआ है। हमें उसको खोलने की ज़रूरत होगी, हमें उसे खोलने की ज़रूरत है। जब तक हम उसको नहीं खोलेंगे तब तक परमेश्वर की आशीष हमें नहीं दिखेगी। वो चमत्कार जो परमेश्वर ने किया है, जो एक्स्ट्रा परमेश्वर ने दिया है, वो नहीं दिखेगा। जैसे कोई बीमारी है, हमने प्रार्थना की चंगाई मिल जाए, तो हमने प्रार्थना की प्रभु की चंगाई हमें हमारे अंदर आ जाए। प्रभु ने चंगाई दे दी, लेकिन हमारे शब्दों के द्वारा हम हर दिन क्या कहते हैं? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बहुत कमज़ोरी फील कर रही हूँ, मैं ऐसी हो रही हूँ, मुझसे काम नहीं हो रहा है, मुझसे ये नहीं हो रहा है। हम क्या करते हैं? अपने वर्ड्स के थ्रू उस चंगाई को अभी भी बांधे हुए हैं। आप जॉब कर रहे हैं, जितना भी अर्निंग्स आपका है, 5,000 है या 50,000 है। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो 2-2 लाख एक महीने में कमाते हैं, फिर भी रोते हैं कि बहुत कम है और एक्स्ट्रा चाहिए।
समझने की बात है वो कहाँ है। और कुछ प्रभु के लोग सिर्फ 5,000 कमाते हैं, फिर भी बहुत सुकून में है, क्योंकि उनकी हर ज़रूरत पूरी हो जाती है। हमने खुद उसे बांधा हुआ है, हमें उस बंधे हुए को खोलना होगा। हमारे विचारों के द्वारा हमने बांधा है, हमारे शब्दों के द्वारा हमने बांधा है। परमेश्वर ने हमें आशीष दे दी है। जब हम प्रार्थना करते हैं, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, स्वर्गदूत काम करना शुरू कर देते हैं, परिस्थिति बदलना शुरू हो जाती है। लेकिन जरूरत है हमें अपने शब्दों को बदलने की, जरूरत है हमें अपने विचारों को बदलने की। जरूरत है जब दूसरे लोग आपको नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं या आपको एहसास कराते हैं कि तुम कह रही हो ठीक हो, लेकिन तुम्हारे अंदर तो ठीक कुछ भी नहीं दिख रहा है, तुम तो बहुत जल्दी थक जा रही हो, तुम्हारा फेस तो बता रहा है कि तुम बहुत बीमार हो, उसको कैंसिल करते जाइए यीशु मसीह के नाम से। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया। आपके लाइफ में जिस तरह का प्रॉब्लम है, जिस तरह की कमी है, उसको उससे कनेक्ट करके उस तरह की प्रार्थना कीजिए। चमत्कार बाहर दिखेगा, चमत्कार बाहर दिखेगा। जो आज नहीं दिख रहा है वो बाहर दिखेगा। जरूरत है ब्लाइंड फेथ की, जरूरत है जो बंधा हुआ है उसको खोलने की, और ये काम आपको करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने लाजर को जीवन की आत्मा रिलीज कर दी, लेकिन खोला किसने? क्या यीशु मसीह ने खोला? नहीं, लोगों ने खोला, उसके चेलों ने खोला। हमें खुद ये एफर्ट करने पड़ेंगे, हमें खुद उस बंधे हुए को खोलना पड़ेगा। और जितनी नेगेटिविटी हमारे अंदर है उसको पॉजिटिविटी के थ्रू, पॉजिटिविटी के द्वारा हमारे जीवन में ये बदलाव हमें ज़रूर दिखेगा। और वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है, तेरी दया मेरे लिए काफ़ी है। हर दिन उठते हुए सोते हुए हमें यही कहना है, प्रभु तेरा अनुग्रह, तेरी करुणा सदा की है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। जब हम ऐसा कहते हैं तो अंदर वो चीज़ें बदलती जाती हैं। और आइए एक वचन और देखते हैं, नीति वचन का 18 अध्याय, नीति वचन का 18 अध्याय उसका 21 पद। वचन कहता है जीव के वश में मृत्यु और जीवन होते हैं, दोनों होते हैं। हमारे जीव में मृत्यु भी है और जीवन भी है। आप किसको चुनते हैं? जब आप जीवन को चुनते हैं, हम चाहते तो हैं जीवन को चुनना, लेकिन हम करते क्या हैं? मृत्यु के शब्द बोलते हैं, बंधन के शब्द बोलते हैं, बीमारी के शब्द बोलते हैं। तो आज से अपने माइंड को ये ऑर्डर देना है कि मैं सिर्फ और सिर्फ जीवन के शब्द बोलूंगी या बोलूंगा। जब हम ऐसा करते हैं तो जीवन हमारे अंदर बढ़ता जाता है और वो बाहर दिखता है। और हमें अपने मन के विचारों को बदलना होगा, है ना। आइए एक और वचन देखते हैं, पहला कुरिन्थियों का 7 अध्याय का 14 पद। पहला कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय उसका 14 पद 14। इसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रही हूँ। क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते, परंतु अब तो पवित्र हैं। हमें अपने शब्दों को बदलना होगा कि मेरी पत्नी अभी विश्वासी नहीं है, मेरा पति अभी विश्वासी नहीं है। वचन कहता है ऐसी पत्नी, ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो वो पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है। चाहे वो कितना अपवित्र क्यों ना हो, चाहे वो कुछ गलत बातों में क्यों ना हो, लेकिन पत्नी अगर विश्वासी है
तो वो पति भी उसका विश्वासी पवित्र ठहरता है। हम क्या कहते हैं? विश्वासी हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, समझ जाएंगे। जाएंगे हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं, आने वाले समय की बात करते हैं। हमें क्या करना होगा? है, मैं पवित्र हूं, मैं विश्वासी हूं, तो मेरा पति भी पवित्र है। अगर वो अपवित्र है, मैं पवित्र हूं, तो बच्चे क्या होंगे? अपवित्र होते हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं बच्चे हमारे पवित्र हैं। और वो कैसे होगा? जब दोनों पवित्र होंगे तभी। तो हमें यही आज से कहना है, मेरा पति मेरी वजह से, क्योंकि मैं विश्वासी हूं, इसलिए मेरा पति भी पवित्र है। होगा नहीं, है। ऐसे ही हर परिस्थिति को, हर सिचुएशन को हमें हमारे शब्दों को थ्रू बदलना होगा। और एक इस पे है ना सॉन्ग है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, कह दो इन मुश्किलों से मेरा खुदा बड़ा है। जिस वक्त हमें ये बातें या नेगेटिविटी हमारे अंदर आती है, हमें क्या करना है? इस सॉन्ग को ही अगर आप गुनगुनाते रहेंगे तो भी बहुत कुछ बदल जाएगा। आइए गाते हैं यही सॉन्ग फिर से। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, कह दो इन मुश्किलों से मेरा खुदा बड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने को खुदा ने तुम्हें गढ़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, उनका वेलकम करिए, क्योंकि इन तूफानों से लड़ने के लिए ही खुदा ने हमें गढ़ा है। हम क्यों डरते हैं इन आंधियों से? हमें डरना नहीं है, इससे हमारा विश्वास और बढ़ता जाएगा और अटूट होता जाएगा और हम प्रभु के करीब आते जाएंगे। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। क्या बिना तकलीफ के कोई हिमालय चढ़ पाया है? कितनी परेशानियां उसको होगी, तो वो हिमालय की चोटी पे पहुंचता है और पूरे वर्ल्ड में उसका नाम होता है। सही है? लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवर ये बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, कह दो मुश्किलों से मेरा खुदा बड़ा है। वो सर्व शक्तियों से जब साथ है तुम्हारे, हर काम उसके रहते हर दिन हुआ पड़ा है। कभी हार ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। वो सारी शक्तियों से उन्होंने हमें भर के रखा है, सारी शक्तियां अपनी हमें दी हैं, हमारे साथ है वो। किस बात की परेशानी, किस बात का डर, किस बात का दुख? हमें सिर्फ एक कदम बढ़ाना है उसकी ओर। वो हमारे लिए तैयार बैठा है, वो हमारा इंतजार कर रहा है। कब हम अपना एक कदम बढ़ाएं, वो हजारों कदम हमारे साथ चल लेगा। एक कदम बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि आज़ादी हमें दी है, फ्री विल हमें दी है। हम क्या चुनते हैं, परमेश्वर या संसार, मृत्यु या जीवन? ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बढ़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है।